हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक अध्ययन करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कैसे हुआ, कार्यक्रम क्या थे, कौन कौन से कारण थे, परिणाम क्या था, प्रभाव और महत्व के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कि आप जानते हैं, कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था और यहीं से डिसाइड किया गया था पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। तो इस तरह से मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था महात्मा गांधी के प्रयासों से। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास होने के पश्चात महात्मा गांधी पूरी जनता को आह्वान किए, पूरे भारतीयों को आह्वान किए कि वे एकजुट होकर के भारतीय छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में एकजुट होकर के भाग लें। और इस तरह से 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में महात्मा गांधी के आह्वान पे और उनकी अपील पे लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक साथ एकजुट होकर के भारत छोड़ो आंदोलन करने का लगातार प्रयासरत थे। उनका एक सत्याग्रह के रूप में आगे कार्य चल रहा था। महात्मा गांधी ने नारा दिया था इस तरह से कि इस क्षण तुम में से एक को अपने को स्वतंत्र पुरुष अथवा स्त्री समझना चाहिए और ऐसे आचरण करना चाहिए मानव स्वतंत्र हैं। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकता। हम करेंगे अथवा मरेंगे, या तो हम भारत को स्वतंत्र करके रहेंगे या उसके प्रयत्न में प्राण दे देंगे। इस तरह से महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। यहाँ आपको समझना होगा कि करो या मरो के संदर्भ में महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के कौन कौन से कार्यक्रम थे। फर्स्ट पॉइंट, आंदोलन में किसी प्रकार का हिंसात्मक कार्रवाई न की जाए। इस तरह से एक कार्यक्रम था कि किसी भी तरीके से हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा, नमक कानून को भंग किया जाए तथा सरकार को किसी प्रकार का कर न दिया जाए। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के प्रति दुर्व्यवहार का विरोध किया जाए। सरकार विरोधी हड़तालें, प्रदर्शन तथा सार्वजनिक सभाएं करके अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया जाए। मूल्यों में असाधारण वृद्धि, आवश्यकता वस्तु उपलब्ध न होने के विरोध में किया जाए। नेक्स्ट है, पूर्व बंगाल में आतंक शासन के खिलाफ कार्य किया जाए। तो इस तरह से ये कार्यक्रम थे। इन कार्यक्रमों का अमल करना था। ओवैसी के आधार पे पूरे भारत में इस तरह से आंदोलन करना था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ और 9 अगस्त की रात को गांधी जी सहित कांग्रेस के समस्त बड़े नेता बंदी बना लिए गए। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया और जनता को भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया गया। जनता के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तय किए गए थे, जिसके अंतर्गत उन सभी कार्यक्रमों को अपनाया जाना था और भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में क्रियान्वित करना था। इस तरह से हम लोग कार्यक्रम के संदर्भ में अध्ययन किए। भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ कारणों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कौन कौन से कारण थे। पहला है क्रिप्स मिशन की निराशा। भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई थी कि क्रिप्स मिशन अंग्रेजों की एक चाल थी जो भारतीयों को धोखे से रखने के लिए चली गई थी। क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण उसे वापस बुला लिया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था भारत छोड़ो आंदोलन के कारण के संदर्भ में। यानी क्रिप्स मिशन की निराशा के कारण जो है ऐसा किया गया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है, वर्मा में भारतीयों पर अत्याचार। वर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृत हो गई थी और वे चाहते थे भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में ब्रिटिश सरकार का विरोध करें और अंग्रेजों को भारत से बाहर करें। तो बर्मा में भारतीयों का अत्याचार भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाने को प्रेरणा एक प्रकार से खुद को मिली और राष्ट्र के लोगों को भी प्रेरित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार की घोषणा। 27 जुलाई 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा जारी करके यह कहा कि अंग्रेज या कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो उनसे भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा छूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा। इस नीति के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन आवश्यक हो गया था। तो ये भी एक बिंदु था, महत्वपूर्ण बिंदु था कि ब्रिटिश सरकार की घोषणा जो की गई थी, सरकार ने एक घोषणा जारी की कि यह कहा कि कांग्रेस की मांग स्वीकार की गई तो उसने भारत में रहने वाले मुस्लिम तथा छूत जनता के ऊपर हिंदुओं का आधिपत्य हो जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु था। इसके कारण ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रयत्न किया। यानी इस तरह से उन्होंने जो उनकी फूट डालो और शासन करो की रणनीति थी, उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रयास किया और लोगों को इस दिशा में समर्थन करने का अपील किया, क्योंकि अंग्रेज शुरू से ही भारत में मुस्लिम और हिंदू एकता को तोड़ना चाह रहे थे
और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए वे जगह जगह समय समय पर अफवाह फैलाते थे और उनके माइंड में, हिंदुओं के माइंड में के बजाय मुस्लिमों के माइंड में इस तरह की बातें रखते थे कि आपके साथ अगर देश आज़ाद भी हो गया तो मुस्लिमों को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के लक्ष्य की घोषणा। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर सकी थी। यदि स्वतंत्रता एवं समानता के लिए युद्ध हो रहा है तो भारत की स्वतंत्रता एवं आत्मनिर्णय का अधिकार क्यों नहीं दिया जाए। इस सही संदर्भ में भी महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव चलाने के लिए लोगों से अपील की, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का भी एक कारण बना। नेक्स्ट है आर्थिक दुर्दशा। अंग्रेजी सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी, दिनों दिन स्थिति बदतर होती जा रही थी। इसलिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास कराया और भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का दृढ़ संकल्प लिया। तो आर्थिक दुर्दशा भी एक फैक्टर था। आर्थिक दुर्दशा के कारण महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का एक योजना बनाई और इसके तहत उन्होंने इसे क्रियान्वित किया। तो ये भी एक फैक्टर था और इस रूप में चलाया गया। नेक्स्ट है जापानी आक्रमण का भय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना रंगून तक पहुंच चुकी थी। लगता था कि वे भारत पर आक्रमण करेगी। भारत के मन में यह बात आई कि अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर सकेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ही इसे इस रूप में लोगों को प्रेरित किया जा सकता है कि युद्ध हो जाएगा तो भारतीयों को भी नुकसान सहना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। अब लोग हम अध्ययन करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का क्या परिणाम हुए। भारत छोड़ो आंदोलन महत्व या परिणाम निम्न रूप में है। ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया और बहुतों का दमन किया। तो इस तरह से बहुतों की मृत्यु का शिकार होना पड़ा। बहुत सारे लोगों को नज़रबंद कर दिया गया, गायब कर दिया गया। आंदोलनकारियों के साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया। लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। अंग्रेजों की नीति गलत है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत को इंग्लैंड के विरुद्ध जागृत किया गया। चीन और अमेरिका चाहते थे कि अंग्रेज भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दें, यानी पड़ोसी राष्ट्र भी भारत के पक्ष में थे। इस भारत छोड़ो आंदोलन ने जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपार उत्साह एवं जागृति उत्पन्न की, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से जनता में अंग्रेजों के विपरीत उत्साह और जागृति उत्पन्न कर दी, जिससे लोग एकजुट हो सके और भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिभाग किए। तो इस तरह से लोगों को एकजुट होने में भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के माध्यम से पूरा राष्ट्र एक हो गया था। नेक्स्ट, इस भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ तक कि पुलिस व प्रशासन के निचले वर्ग के कर्मचारियों ने आंदोलनकारियों को अप्रत्यक्ष सहायता दी एवं आंदोलनकारियों के प्रति सहानुभूति दिखाई। ये भी महत्वपूर्ण था। परिणाम स्वरूप में, यानी असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप में इस तरह से लोगों ने एकजुट होकर के भाग लिया। इसमें युवाओं ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई, जमींदारों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहयोग किया, भारतीयों के साथ मिलकर के कंधा से कंधा मिला करके। महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो महिलाएं कहते थे कि इस आंदोलन में कोई विशेष योगदान नहीं था, लेकिन उन्होंने भी अपनी सहभागिता दिखाई और आंदोलन को मजबूती प्रदान किया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लीग ने उपेक्षा बरती, यानी सहयोग नहीं दिया। इस आंदोलन के प्रति लीग ने कोई उत्साह नहीं था। कांग्रेस विरोधी होने के कारण लीग का महत्व अंग्रेजी की दृष्टि में बढ़ गया था। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिमों का विशेष योगदान नहीं था, क्योंकि वे इनको दिमाग में इस तरह से बात भर गई थी कि आज़ाद भी हो जाएगा भारत, उनको कोई विशेष महत्व नहीं प्रदान किया जाएगा, हिंदुओं का वर्चस्व रहेगा और अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति के बहकावे में आकर के उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना भूमिका नहीं निभाई। इस आंदोलन से अपने आप को भी दूर रखी। नेक्स्ट, यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन में अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, परंतु स्थानीय स्तर पर कम्युनिस्टों आदि ने आंदोलन की मदद की। मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान की मांग अगस्त 1947 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिथलिंगो ने इसे उनके सम्मुख रखा। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग ने अपना एक अलग रवैया प्रस्तुत किया और इस रवैये से आभास होने लगा था कि वे किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन में अलग अपने आप को रखे हुए हैं और इस आंदोलन में किसी रूप में सहयोग नहीं प्रदान करना चाहते। तो 1941 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिथलिंगो ने भारतीय नेताओं को युद्ध के पश्चात संविधान सभा बनाने का आश्वासन दिया, किंतु अल्पसंख्यकों को भी यह आश्वासन दिलाया कि उनकी सम्मति के बगैर कोई प्रणाली स्वीकार न की जाएगी। तो इस तरह से उनके मन में शुरू से ही भ्रांति पैदा कर दी गई थी। उनके दिमाग को इस तरह से भर दिया गया था कि आपके साथ
हम हमारे रहते हुए गलत नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। और इस तरह से फूट डालो और शासन करो की रणनीति के तहत उनको भड़काया गया था, यानी शुरू में ही भड़काया गया था, जो आगे चल कर के वे लोग पाकिस्तान की मांग करने लगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब नई वीडियो के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।